गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आइए, आपका स्वागत है। हम लोगों ने आपकी बार जो गणेश जी बिठाए हैं, यह आनंद ही आनंद देने वाले गणेश जी है। आइए, आज हम आपको उनका दर्शन कराएंगे। इस बार हम लोग ने ये गार्डन की थीम ली है। इसके अंदर ये भगवान का झूला बनाया है। उसके अलावा मतलब जैसे गार्डन में जो जो चीज़ें होती है इसमें सारी है। इसके अंदर घास रखा है और पीछे में और फिर सारे पत्थर और वो सारी चीज़ें हैं। आसमान है, इतना बड़ा खुला आसमान। उसके अलावा मेन तो हमारे गणपति जी वो ये झूले के अंदर झूल रहे आनंद में। और इसकी मेन खासियत है कि ये हम लोग का डेकोरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा 2 दिन। उसमें हमारा पूरा डेकोरेशन हो गया। नहीं तो हर साल हमको कम से कम 4 दिन 5 दिन लगता था। और एक इसकी है खासियत कि हम लोग का मतलब एकदम मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में हो चुका है पूरा डेकोरेशन। तो ये 3-4 चीज़ें पता नहीं कहाँ से हो जाती है, पर अपने आप से ही सब ये हो जाता है। अपने आप से भगवान की मर्जी होती है तो सब हम करने लग जाते हैं और हो भी जाते हैं पूरा। क्योंकि आपकी बार ना हमें थीम समझ में नहीं आ रही थी कि गणेश जी की कौन सी थीम ले, क्या करे करके। फिर अचानक से एडवोकेट राजेंद्र अग्रवाल जो मेरे हस्बैंड है, उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग आपकी बार गार्डन की थीम ले। और उन्होंने फिर वो गार्डन की थीम ली और ये गार्डन का थीम के अंदर के गणेश जी सब मतलब जिधर उधर आनंद ही आनंद कर दिया। अभी जो कोरोना काल चल रहा है तो ये उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि गणेश जी जो है वो इस तरीके से हमारे घर पे आए कि कोरोना को तुरंत भगा दे और जिधर नहीं उधर सब तरफ आनंद ही आनंद हो जाए। वो सोचकर ये थीम रखी गई है। इसके पीछे के एक मेन रीज़न भी है कि अभी हाल ही में हमने नर्मदा जी की परिक्रमा की। जब हमने नर्मदा जी की परिक्रमा की तो उस नर्मदा जी की परिक्रमा में हमने जाना कि उस परिक्रमा में आनंद है। आप सृष्टि से आनंद ले सकते हो, आप प्रकृति से आनंद ले सकते हो। और इसीलिए इस प्रकृति का परिचायक के रूप में अब के साल का ये डेकोरेशन बनाया गया। अब जैसा सर्वेश ने बताया कि आपको बिल्कुल ही मिनिमल कॉस्ट के अंदर है तो मिनिमल कॉस्ट क्यों कि यहाँ जो पीछे आप देख रहे हैं कि आसमां बना हुआ है, पत्थर बने हुए हैं, तो आपके यहाँ जो न्यूज़पेपर आता है, ये न्यूज़पेपर हमने यहाँ यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा ये जो पत्ते हैं, फूल है, तो कुछ नेचुरल है। हमारे पास में पौधे थे तो हमने पौधे लगा दिए। कुछ हमने रेडीमेड प्लास्टिक के फूल और पत्तियाँ लाकर वो झूले का एक रूप दे दिया वहाँ पर। तो इस प्रकार का ये स्वरूप बनाया हुआ है। और इसीलिए कहा जाता है कि सहेज के रख लो अपने प्रकृति को, कि सहेज के रखिए अपने प्रकृति को आने वाले अपनों के लिए, आने वाले कल के लिए। और यही इस थीम का सार है। जो है ये लड्डू देने वाले गणेश जी है, ये मनोकामना पूर्ण करने वाले गणेश जी है। यह हमारे घर पे 5 साल से है। और इनकी एक खासियत ऐसे है कि अगर हमारे मन में कोई भी चीज़ आ जाए तो ये ज़रूर से उसको हमारे बिना सोचे या बिना कुछ मन्नत किए बिना ही पूरा कर देते हैं। यह हमें इतना ज़्यादा अनुभव दिया है इन्होंने कि हमेशा बस हमें ऐसा लगता है कि सही में गणेश जी को कुछ बोलने के पहले वो कैसे समझ जाते हैं और पूरा करते ही चले जाते हैं। और इनका नाम भी हमने मनोकामना गणेश ही रखा हुआ है। और इनका ना अबकी साल हम लोगों ने डबल कलरिंग करवाया है, इसलिए सुंदर मूर्ति लग रही है। और दूसरी बात है कि इससे पहले जब पहली बार हमने इनकी स्थापना की थी, उसके बाद हमने और किसी को, क्योंकि इन गणपति का विसर्जन नहीं हो सकता क्योंकि पूरा एक लड्डू का जो ऑटोमेशन है, जो मशीन है वो लगी हुई है, तो हमने सोचा था कि और किसी को हम उसे दे दें। लेकिन गणेश जी की ऐसी कृपा रही कि वो हमें छोड़कर जाना नहीं चाहते, हम उन्हें छोड़कर नहीं जाना, हम उनके चरणों में हमेशा रहना चाहते हैं। और इसीलिए वो सदैव हमारे घर पे रहते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति।